दिलवा दीजिए। भगवान दीन बंधु हैं, उन्होंने कहा ठीक है, और सत्यभामा को गरुड़ पर सवार किया। भगवान स्वयं उस पर सवार हुए और गरुड़ पर सवार होकर के सीधे प्राग ज्योतिष पर पहुंच गए, जहां पर भौमासुर 7 दुर्ग बना करके सुरक्षित था। अग्नि का दुर्ग, कोई भी जाएगा तो अग्नि के बीच से ही जाएगा, जले बिना रह नहीं पाएगा। आगे चल करके उससे बचा तो ऐसे जल की खाई है जिसको कोई घोड़ा भी क्रॉस नहीं कर सकता, छलांग मार करके कोई जाए। उसी प्रकार से शस्त्रों की परिधि है, जो चौराहा बाहर के ऊपर से परिधि 7 ये परकोटा बना के रखा था, वहां तक पहुंचना बहुत ही कठिन था। भगवान श्री कृष्ण पहुंच करके सबसे पहले गदाओं से, चक्र से और कुछ को संकल्प से, कुछ को तेज से ये सारे परकोटाओं को पार करते और उस भौमासुर के आखिरी परकोटा तक जब पहुंचे तो जिन परकोटों को पार किया था वहां के सब हतोत्साहित होकर के भौमासुर से निवेदन किया। और भौमासुर को जैसे पता चला तो भौमासुर के जो मुख्यमंत्री थे, मैं वो मुर नाम का दानव, उनके 7 बेटे थे, सबका नाम दिया है। मुर नाम के उस मंत्री ने, सेनापति ने बहुत बड़ी सेना तैनात कर दी उन दुर्गों को तोड़ने वाले के लिए। तो उनके साथ में टक्कर हुआ, लेकिन भगवान सबको पराजित करते हुए अंत में मुर नाम के उस दानव को भी समाप्त जब कर डाला, तब आकाश मंडल में खड़े हुए देवताओं ने जय जयकार किया, बोले मुरारी भगवान की जय। मुर नाम के दानव को समाप्त करने के कारण भगवान का क्या नाम पड़ा? मुरारी। जैसे खर नाम के शत्रुओं को समाप्त करने के कारण भगवान का नाम पड़ा खरारी। रावण को मारने के कारण रावणारी, वैसे ही मुरारी। त्रिपुर नाम के दैत्य को समाप्त करने के कारण भगवान शंकर जी का नाम पड़ा त्रिपुरारी। मुरारी, त्रिपुरारी, तो ऐसे नाम पड़ गया। और फिर पिता मुर नाम के दैत्य के मारे जाने पर उनके 7 बेटों ने एक साथ आक्रमण कर दिया और भगवान ने उन सबको भी समाप्त किया। और फिर वहां पर जो भौमासुर था, भूमि का पुत्र होने के कारण भौम कहलाता था, भूमि भी वहां थी और भौमासुर उनका बेटा। भगवान ने पहले तो उस कुंडल छीनने वाले और गरुड़ के छत्र छीनने वाले भौमासुर को समाप्त किया। जब समाप्त किया तो फिर भौमासुर का एक बेटा था जिसका नाम था भगदत्त। भूमि को डर लग गया कि मेरे बेटे को तो मारा ही मारा, कहीं उसके वंश को न समाप्त कर दे। अतः उस बेटे को आगे करके भूमि भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, पहले स्तुति की और स्तुति करके कहा, भगवान मेरे बेटा ना हो तो ना हो, लेकिन बेटे का बेटा आप इसको आप अपने हाथ में ले लीजिए। जैसे बाली कहता है अंगद को लेकर के, डर के कारण कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद में मेरे बेटे का क्या होगा, क्योंकि सुग्रीव की शत्रु बाली का ये बेटा। अतः सुग्रीव इसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, उनके लोग क्या कैसे व्यवहार करेंगे। अतः उनके पहले अपने अंगद की सुरक्षा की दृष्टि से बाली कहता है कि प्रभु इसको आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने उसको स्वीकार तो उसकी सुरक्षा हुई। उसी प्रकार से भूमि भौमासुर के पुत्र भगदत्त को भगवान के चरणों में रखकर के कहा कि इसकी रक्षा कीजिए। और भगवान ने भूमि की प्रार्थना सुन करके उस भगदत्त को भौमासुर के सिंहासन पर बिठाया और वहां राज तिलक किया। राज तिलक करके उनको उपदेश दिया कि भगदत्त, जहां कहीं भी अधर्म होता है तो अधर्म को समाप्त करना और अधार्मिकों को हटाना हमारा जीवन का उद्देश्य है। इसलिए जैसे तुम्हारे पिताजी ने अधर्म का रास्ता अपनाया, मनमाने ढंग से किसी की संपत्ति को छीनना, किसी को नीचा दिखाना, वैसा नहीं करना। अब जो कुछ करना है तो हमारे से अनुमति लेकर हमारे अनुशासन में रहकर के धर्म को शासन करना।
तो उनको राज सिंहासन पर बिठाया। भगदत्त अत्यंत प्रसन्न, अपने पिता के मारे जाने का शौक उनको इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनका अभिषेक किया है और उनका बहुत बड़ा ये छाया, बहुत बड़ी छाया उनकी है। उनके संरक्षण में जब रहेंगे हम तो दुनिया हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, ये विश्वास हुआ। और प्रसन्न होकर के फिर उस भगदत्त ने भौमासुर की पूरी नगरी का दर्शन कराया। प्राग्ज्योतिषपुर का, अंतःपुर का, तो अंतःपुर का दर्शन करा रहे थे तो उस अंतःपुर में भौमासुर के द्वारा हठात अपहरण किए हुए कन्याओं ने जैसे देखा इन भगवान को, श्याम सुंदर को, और यह जाना कि हमारे बनने वाले पति ने केवल हमको अपहरण करके इतने दिन तक केवल प्रतीक्षा कराई और न चाहते हुए हमको यहाँ रहना पड़ा, तो उनको चिंता होने लग गई। अब तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी और हम विधवा भी हो गए, विधवा हो गए, बिना पति हुए भी बिना धौ के हो गए। धौ माने पति, विधवा माने बिना पति के। पुरुष जब पत्नी नहीं रहे तो विधव कहलाता है, और स्त्री पति नहीं रहते हैं तो पति को तो संस्कृत में धौ बोलते हैं। माधव, उमा धौ, उमा के पति शंकर जी का नाम उमाधव, माँ माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के पति का नाम माधव, धव कहलाता है। तो ये भी धव माने बिना धव के हो गए। हमारे तो पति बने भी नहीं थे और हम बिना पति के पहले से थे ही, और ऊपर से अब विधवा का नाम पड़ गया। सोचने लगे कि हमारी जिंदगी कहाँ जाए, कैसे पाएंगे, और कोई राजकुमार हमारा वर्ण इसलिए नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उनको यह पता है कि भौमासुर ने इनको अपने महल में लिया, हम कहाँ जाएं? जैसे भगवान को देखा तो उन्होंने मन ही मन कल्पना की, ये सबके जीवन के हाथ थामने वाले यही हो सकते हैं जो हमको जिला सकते हैं। मन में हुआ इनकी सेवा का भी सौभाग्य हमको मिल जाता, हमारे जीवन भी सुरक्षित हो जाता, क्योंकि हम तो कहीं भी नहीं रहे। भगवान परम कारण दयालु हैं। 16,100 कन्याओं को भोग के लिए नहीं, और उसी प्रकार से उन 8 पत्नियों को केवल अपना सुख पाने के लिए पति ने नहीं बनाया, बल्कि उनके जीवन को संभालने के लिए, और पत्नी के साथ में ही जबकि कार्य संपन्न होते हैं। अतः पुरुष अकेला वेद विहित कर्म करने का अधिकारी नहीं माना गया। अतः जितने वेद विहित कर्म करना है तो पत्नी को साथ में लेकर के करना है। जब पत्नी नहीं है तो भगवान राम को सोने की पत्नी की प्रतिज्ञा करके भी करनी पड़ती। वेद में बृहदारण्यक उपनिषद की सारी बातें आती हैं। व्यक्ति अगर वेद विहित कर्मों को करना चाहता है तो पहले विवाह करे, पत्नी हो, फिर सपुत्र हो, फिर धन रहे, तब उसको यज्ञ करने का अधिकारी, तब उसके स्वर्ग की भी कामना है तो स्वर्ग की प्राप्ति, श्लोक की कामना है तो श्लोक की प्राप्ति, वैकुंठ की कामना है तो वैकुंठ प्राप्त करने का भी अधिकारी बनता है। ये बात है अपवाद कुछ के उत्पत्ति उत्तर वैराग्य है, जैसे साधु संत है, तो उनको छूट इसलिए है क्योंकि वैराग्य नहीं हुआ तब तक के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश की अनुमति ही हो जाए। और गृहस्थ जीवन मैंने एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने की, इस पहले भी कह चुके हैं इसको। तो भगवान का इन पत्नियों के रूप में वर्ण करना ये अबला कहलाने वालों के लिए बल बनकर के भगवान उनको अपनाते हैं, ना कि दुनिया के सबसे भोगी बनने के लिए। बल्कि दुर्वासा ऋषि से कहा पूछा गया कि कहीं के पुराण में उनसे पूछा गया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योगी कौन है, आजीवन ब्रह्मचारी कौन है, तो इन्हीं 16,108 पत्नियों वालों का नाम लिया। बोले कृष्ण के अतिरिक्त इस जीवन में कोई ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष सच्चा ब्रह्मचर्य वाला कोई नहीं। योगीश्वर दोनों ऐसा नहीं। तो भगवान बिल्कुल तटस्थ हैं केवल दुनिया की दृष्टि से, क्योंकि उनको सिखाना है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कोई योगीश्वर कैसे हो सकता है और कैसे ब्रह्मचर्य का जीवन जी सकता है, और अपने गृहस्थ जीवन के सार्थक और सबको और अंत में सबका परित्याग करते हैं। तो उन सबको अपनाया और उन सबको भगदत्त से यह कहकर कि इतने 16,100 राजकुमारियों की इच्छा के अनुरूप हम इनकी सेवा करेंगे,
इनको द्वारिका पहुंचने की व्यवस्था करो। तो अनेक ये जो पालकियां सजाई गई, मनुष्यों के द्वारा ढोए जाने वाले वाहनों पर बिठाया गया और उनको वहां से द्वारिका की ओर प्रेरित किया। साथ में इस व्यक्तियों को यह संदेश भेजा कि भगवान श्री कृष्ण ने इनको यहाँ भेजा है, अभी वो आएंगे। तो उनको भेजा और भगवान ने सत्यभामा को साथ में लेकर के और पहले तो भगदत्त के माध्यम से उनके पिता के द्वारा वरुण के अपहृत छत्र को लिया और अदिति के कुंडल उन्होंने मांगे। वरुण देवता पर छत्र लौटाया और सोने के कुंडल अदिति माँ के लेकर के सीधे ही गरुड़ में बैठ करके और स्वर्गलोक पहुंचे और समस्त देवताओं के बीच में उनके माता के कुंडल समर्पित किए। सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका भव्य स्वागत सत्कार किया और उनके प्रति कृतज्ञ हो गए। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं देवताओं का मन भी संसार के लोगों की भांति है, वो कोई ज्यादा खास है नहीं। बोले कैसे? बोले कि वहाँ के स्वर्ग में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन काम क्रोध लोभ मदमात्सर्य स्वर्ग में नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ये बात जरूर है कि स्वर्ग में रहने वालों की विशेषता यह है जो भोग भोगना चाहते हैं वो स्वयं अपने आप में उपस्थित होता है, लेकिन वहां भी दुख की कमी नहीं है, कोई छोटे बड़े के भाव समाप्त नहीं। तो उस स्वर्ग में जैसे गए उनको खुशियां तो मिली। अब वहाँ देवताओं के साथ में बातचीत हो रही थी, तब तक पहली बार स्वर्ग में आई हुई सत्यभामा, उनको लगा मैं पृथ्वीलोक में जाकर के और दूसरों को मैंने क्या देखा कैसे बताऊंगी। कम से कम हरिद्वार में आए हैं तो कम से कम कहाँ कहाँ हमने दर्शन किए थे वो याद भी रहे और दूसरों को भी बताने का अवसर आ जाए तो हमारी भी स्मृति हो जाए और लोगों को भी जो है तीर्थों के नाम सुन करके उनको पुण्य की प्राप्ति हो जाए। गंगा जी में डुबकी लगाए, स्नान किए, कहने से हम तो स्नान किए तो स्नान करने वाले को तो पुण्य मिलता ही है, लेकिन किसी ने पूछा तो गंगा जी में स्नान करने की बात सुन करके उनको भी लगेगा कि हम भी स्नान करके हम भी नहाएंगे, तो ऐसे पुण्य दुगना बढ़ता जाता है। तो उसी प्रकार से स्वर्ग में जब आए हैं तो स्वर्ग में क्या क्या चीज है ये देखने के लिए बताने के लिए कुछ देख लूँ मैं। तो स्वर्ग की देवांगना ने सत्यभामा की इच्छा के अनुसार माताओं की जैसे गजरे लगाने की, फूल लगाने की, फूल सूंघने की बहनों के बहुत शौक होते हैं, तो उसी प्रकार से उन देवांगनाओं ने स्वर्ग के सुंदर सुंदर बाग बगीचे दिखाना शुरू किया। अब घुमा रहे थे तो एक फूल की खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन वो फूल कौन सी है पृथ्वी लोक में है नहीं, तो इसलिए बता भी नहीं पा रहे कि इसकी फूल है। तो सत्यभामा ने पूछा ये खुशबू कहाँ से आ रही है और ये कौन से फूल की है? तो उन्होंने कहा कि चलो पहले उसी फूल के पास चलते। तो वहाँ जब ले गए तो पारिजात का पेड़ था, उसके जो फूल खिले थे उसकी खुशबू इतनी सुंदर थी कि सत्यभामा को लगा यहाँ हमारे द्वारिका में तो ऐसा पेड़ है ही नहीं। उनके मन में लगा कि काश द्वारिका में ऐसा पेड़ हो जाए और सारे बगियों में जो जो पेड़ है वो तो ठीक है, मेरे नाथ ने वैसे सबकी बराबरी कर रखे, तो मेरे बगीचा में अगर ये हो जाए तो कम से कम कहने को तो हो जाएगा कि सभी में हम कोई विशेष है और हमारे बगिया में पेड़ खुशबूदार है। तो उन्होंने आते ही भगवान श्री कृष्ण से कहा कि सुनो जी, पृथ्वी लोक में ये पेड़ हमने नहीं देखा, कहीं नहीं देखा और है ही नहीं, एकमात्र यहाँ है और इतनी खुशबू है, ये पेड़ अगर हमारे बगिया में लग जाए तो कैसा होता। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये स्वर्ग के फूल है और स्वर्ग के फूल को हम ले जाएं कैसे, और देवता देंगे कि नहीं देंगे, और एक ही पेड़ है, समुद्र मंथन करके निकला पारिजात और इनको नहीं देंगे, नहीं ले जा पाऊंगा तो लोग हमको ताने मारेंगे कि तुम जब एक अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता तो तुमको क्या शौक थी 16,108 रखने की। तो ये मेरी हंसी न हो जाए। रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो, पत्नी की किसी बात का उल्लंघन राम ने और कृष्ण ने नहीं किया। उनको हमेशा राम जी को क्या पता नहीं रहा होगा कि सोने के मृग होते नहीं है,
लेकिन पत्नी कह रही थी कि इस स्वर्ण के मृग, इस स्वर्ण मृग को, इसकी चमड़े बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो ये जानते हुए भी उस मृग के पीछे दौड़ पड़ते, क्योंकि पत्नी बोल रही है। उनके दिल न दुखे, तभी तो पत्नी को खुश करने का ये इनका पति की सफलता मानी जाती। दूसरे घर से आकर के, और जिसको उन्होंने अपना पति बनाया है, वो सुख उनसे, भले वो सेवा करने के उद्देश्य से आई हो, तो सेवा करने के उद्देश्य से माता पिता ने समर्पित किए हैं, तो इसका मतलब नहीं तो उसको नौकरानी से नीचे समझ करके और हम केवल उनसे सुख तो लें, लेकिन उनके दुख को दूर करने की कोशिश ना करें। भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियां रख करके दुनिया को ये सिखाना चाहते हैं, और एक भी पत्नी के मुख से कभी भी कोई शिकायत नहीं है। तो उन्होंने उन पत्नी के कहने के अनुसार पहले तो देवताओं से उस पारिजात वृक्ष को मांगा, लेकिन देवताओं ने कहा कि द्वारिकाधीश, ये स्वर्ग की शोभा है, इस स्वर्ग की शोभा को केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे देवताओं के लिए श्रृंगार रूप है, अप्सराओं के लिए भी, हम सब के लिए, इसको हम दे नहीं पाएंगे। अब भगवान ने विचार किया, एक और मेरी पत्नी की इच्छा है और दूसरे को ये दे नहीं पाएंगे, अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने विचार किया कि जैसे भी हो, लेकिन पत्नी की इच्छा की पूर्ति हमको करनी है। उन्होंने कहा कि आप लोग चाहे जो भी करें, लेकिन जब भी विपत्ति आई तब आप लोगों ने मुझे बुलाया, कुंडल ले लिया, काम कर दिया, और बदले के समय में अगर हम भेंट रूप में करें इसको मांग रहे हैं, तो आप लोग देने को तैयार नहीं हैं। तो इसका मतलब है आप लोगों की इंसानियत नहीं है। हमने धोखे में ही आपके साथ में अच्छा बर्ताव किया। बातें करते करते उन्होंने सीधे ही उस पारिजात वृक्ष को उखाड़ दिया, और देवता लोग रोक लगाने लगे, छीनने लग गए। लेकिन भगवान ने उनके देखते देखते गरुड़ की पीठ पर सवार होकर के और सत्यभामा से कहा कि चलो, और ला करके द्वारिका पर लगा। शुभदेव जी इस समय पर देवताओं को फटकारे, कहते देवता देखो कितने स्वार्थी होते हैं, इनके ऊपर में जब विपत्ति आती है तो भगवान के पास में गिड़गिड़ाते हैं। कुंडल की जरूरत पड़ी तो देवों के राजा इंद्र जाकर के प्रार्थना की, और उसी व्यक्ति ने अगर बदले में कुछ भेंट मांगने की कोशिश की, पहली बात मांगते तो नहीं है, और मांगते हैं तो कोई नहीं देता, तो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन भगवान जब स्वयं मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं अथवा किसी उद्देश्य से, और उनकी इच्छा हो या ना हो, मांगते हैं किसी के उद्देश्य से, अगर मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो फिर सोचते हैं कि चलो उनके पास रहें। जैसे समंतक मणि का वो राजा के लिए, राजाओं के लिए और प्रजा के लिए मांग रहे थे, लेकिन उनके लिए नहीं देने पर भगवान ने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया और उनका दुष्परिणाम भोगना पड़ा। और यहाँ तो भगवान अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जबरदस्त उनके मना करने पर भी ये नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं। हो सकता है यदि वो छोड़ देते तो फिर असुरों के आक्रमण में उनका जीवन भी समाप्त हो सकता था, और वो पारिजात वृक्ष को भी उससे भी वंचित हो सकते थे। तो कुछ ना कुछ ये प्रयोजन है, वो उनकी लीला वही जाने, ला करके लगा दिए। और इस प्रकार द्वारिका में पहुंच करके भगवान ने फिर उन 16,100 राजकन्याओं के साथ में विवाह संपन्न किया। और इस प्रकार से भगवान ने अब विचार किया कि मेरी 16,108 पत्नियां हो चुकी, अगर इनमें से एक भी पत्नी के आंखों से मेरे कारण आंसू बह गए या मुंह लटक गया एक दिन, तो मेरा पति बनना कलंकित हो जाएगा। मैं क्या करूं ताकि इनमें से एक भी पत्नी नाखुश न होने पाए। उन्होंने विचार किया, भागवत में लिखा है दाम्पत्यार्थ पुमां सती, अपना दाम्पत्य अगर उत्तम बनाना चाहते हो तो भगवती पार्वती और पार्वती पति शंकर जी को अनुकूल करो, क्योंकि ये ऐसे परिवार हैं जहाँ पर एक दूसरे के विपरीत लोग भी मिलजुल करके रहते हैं, परिवार को अच्छे ढंग से संभालते हैं। भगवान शंकर के वाहन बैल हैं तो भगवती पार्वती के वाहन शेर है। अब शेर का लाभ नहीं टपकता होगा बैल को देख करके,
उसी प्रकार से भगवान शंकर के शरीर पर सर्प लिपटे हुए हैं। एक और गणेश जी का वाहन चूहा है, उसके मुख में पानी आता होगा। और एक और ये सर्प तो जैसे शंकर जी के शरीर में है, उसी प्रकार बड़े बेटे के पास में मयूर है। खेत में कहीं अगर मयूर को पा जाए तो उसका पेट भर लेता है वो। ये सब के सब विपरीत परिस्थिति वाले। एक और शंकर जी शमशान घाट के राख को स्नो पाउडर की तरह लगाते हैं, तो भगवती पार्वती श्रृंगार प्रिया है, सज-धज करके रहती है। बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले लोग परिवार में रह रहे हैं, लेकिन इनके परिवार में सुख शांति से सबके सब बड़े अच्छे रहते हैं। कोई किसी की शिकायत नहीं, सबको सुख है, सबको शांति है। इसलिए आदर्श परिवार को बनाने के, सुख शांति में परिवार बनाना चाहते तो भागवतकार का ये कथन है कि इनकी शरण लो, इनसे कहो कि जैसे आप इतने परिवार को बड़े प्रेम से रखते हैं और भिन्न भिन्न जाति के हैं उनको, और हमारे घरों में तो कोई बहू है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई पत्नी है, कोई पति है, सबके सब आखिर में मनुष्य जाति के हैं। लेकिन मनुष्य जाति के होते हुए भी सबके साथ में ऐसा लगता है कई बार ये हमारी नहीं सुनता, वो नहीं सुनती, ये नहीं करता। तो इन सबको शांत बनाने की कला इन दाम्पत्य की कृपा से होती है। उन्होंने विचार किया उन्हीं की शरण। भगवान शंकर ये शिव पुराण की बात सुना रहा, महाशिव पुराण शिव महापुराण के ये आखिरी जो संहिता है, वायवी संहिता, 2 भागों में, एक 35 अध्याय वाला और एक 41 अध्याय वाला। तो उसमें ये वर्णन भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार को सुखी बनाने के उद्देश्य से जब विचार करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि मैं एकांत में जाऊं, और संतों ने उनसे कह दिया कि आप जाओ, वहाँ उपमन्यु नाम के ऋषि हैं, कैलाश पर्वत के पास में रहते हैं, तपस्या करते हैं, उनसे उपाय पूछना। वहाँ गए, उपमन्यु ने उनको शंकर जी का मंत्र दिया और कहा शिव और भवानी अर्धनारीश्वर भगवान की आप आराधना करो, वही आदर्श जीवन चलने की कला बता सकते हैं। तो सब तपस्या की आराधना की, भगवान भोलेनाथ पार्वती के साथ में प्रकट हुए। भगवान शंकर ने वरदान मांगने को कहा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रभु आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम है, आप अपने घर परिवार को सुंदर ढंग से चलाते हैं। मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ कि दुनिया के लोग एक पत्नी को पूरे जीवन में पूरे खुश नहीं कर पाते, और कभी कभी पत्नी भी अपने पति को पूरी तरह से खुश नहीं कर पाते। खटपट तो दोनों के जीवन में आते रहते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी वो दोनों के दोनों सुखी बहुत कम हो पाते हैं। मेरी पत्नी एक नहीं है, 16,108 है, और उनमें से एक भी पत्नी के चित्त को कोई पीड़ा हुई तो मैं कलंकित हो जाऊंगा। इसलिए भगवान ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी हर पत्नी प्रसन्न रहे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जाओ, तुम्हारा किसी भी पत्नी के प्रति कोई विशेष भेदभाव नहीं रहेगा, सबके प्रति समान भाव होगा। इस कारण से किसी भी पत्नी को ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथ में छल किया, उनके साथ में ज़्यादा बात करते हैं, उनके साथ ज़्यादा सेवा करते हैं, ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल सबके सब प्रसन्न रहते हैं, आशीर्वाद। लेकिन मैं अकेला ही आशीर्वाद नहीं दूँ, बल्कि मेरी पत्नी को भी खुश करना है मुझे, अतः इनसे भी मांग लो। तो भगवान कृष्ण भगवती पार्वती से भी वरदान मांगा, और भगवती पार्वती ने कहा कि जाओ, मेरे पति ने आपको कहा है कि परिवार में सबके सब पत्नी खुश रहेंगे, तो मैं ये वरदान देती हूँ कि वो खुश तभी हो सकते हैं जब सबको समान पुत्र प्राप्त हो। और ऐसा 10 भुजी दुर्गा भगवती ने प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र होने का वरदान। भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद पाकर के घर में आए, और प्रत्येक पत्नी के सचमुच 10-10 बेटे। अब कैलकुलेशन करके हमको बाद में बता देने की कितनी संख्या हो पूरे परिवार में। जब 16,108 पत्नियां हैं और उनके एक एक के 10 हैं, तो कितने बड़े। अब इतने बड़े परिवार को पालन पोषण करना, आज के भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और नेता जितने बैठे हैं वो तो 2 बेटे बेटियों से घबरा जाते हैं, तीसरे पर ब्रेक लगा करके रखते हैं कि हम तो हमारे 2 से आगे पर नहीं जाना, भले किसी को उनकी राजनीति के अनुसार वो दूसरा दिशा
लेकिन इतना बड़ा परिवार को पालन पोषण अकेले कर रहा, इतना बड़ा, ये भगवान शिव और भगवती पार्वती की कृपा से इस प्रकार से अब इतने के किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए भगवान को बड़ा आश्चर्य होता है सर कि ठीक है, भगवान के आशीर्वाद तो मिला है, लेकिन भगवान को लगा कि जब ये दुखी होती होंगी, नाराज होती होंगी, तो उस समय इनका चेहरा कैसा होता होगा। इनके मुख में तो हमेशा मुस्कान ही मुस्कान देखने को मिलती है। अब आप लोग जैसे यहाँ हरिद्वार में आए हैं और खाने पीने जो भी मनपसंद आता हो उस चीज़ को खाने की मिल जाए तो अच्छा लगता है। अच्छा, आपसे पूछने के हरिद्वार में आप क्या खाना पीना पसंद करेंगे? महाराज जी से बोल देंगे कि वही खिलाओ, खिला देंगे। तो कौन सी चीज़ पसंद आती है? अपनी मनपसंद की बताइए, जो अधिकांश लोगों को पसंद आए वही चीज़ बताइए। कौन सी चीज़ पसंद है? कोई तो नाम ले दो, कोई गलत उत्तर नहीं होगा। समोसा के, समोसा के, चलो समोसा। महाराज जी से हम कहेंगे, महाराज जी ये जहाँ से भी, चाहे गुजरात से आए, चाहे मुंबई से आए, चाहे महाराष्ट्र से आए, जब भी आए आते ही समोसा देंगे। और आए नाश्ता में भी समोसा, पानी की जगह में भी समोसा, चाय की जगह में भी समोसा, और रात्रि के भोजन के समय में भी समोसा। जब भी ये कुछ मांगे बस समोसा की जोड़ी खिलाना देना। आपको कितने दिनों तक समोसा की इच्छा बनी रहेगी। तो एक चीज खाते खाते मन तो वो भी जाता है, कितना भी अच्छा हो, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे रसमलाई हो, चाहे फिर जो है वो खमण हो, कौन सी चीज़ हो, ढोकला हो, चाहे फिर जो है वो कौन कौन चीज़ें बनाते हैं, वो सबके सब मन उब जाएगा। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को मन उबने लग गया कि इनके चेहरे में हमेशा मुस्कान रहता है, मुस्कान रहता है। तो ये जो गुस्सा होती होगी और इनका जब चित्त दुखता होगा तो किसी दिन एक चेहरा को देख लो तो किसी फोटोग्राफर को बुला करके फोटो खींच करके रखूंगा। हम लोग क्या करते हैं, भले मुस्कान नहीं आते लेकिन फोटो खींचते समय मुस्कुराते हैं, दिखावटी मुस्कान, और उसको रखते हैं। और यहाँ तक कि बड़े बड़े कथा वक्ता भी मुस्कुराते हुए चेहरे को फोटो में छिपाते हैं, और हर व्यक्ति चाहता है मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको देखे, लेकिन अंदर में मुस्कान है कि वो बाहर की केवल दिखावटी मुस्कान है। और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों में यह असली अंदर से मुस्कान, बाहर से मुस्कान है, क्योंकि वैसा व्यवहार है। इसलिए भगवान को भी लगता है कि हम रोज के रोज समोसा खाते खाते तो उब चुके हैं, तो थोड़ा कोई दूसरी चीज खा करके देखें। तो उन्होंने जानबूझ करके सबसे बड़ी को, रुक्मिणी को छेड़ना शुरू किया कि देखें जरा इनका चेहरा कैसा होता है। तो रोज के रोज हर महल में होता था कि चले जाते थे और किसी को पता नहीं लगने देते थे। सब पत्नियां आकर के उनकी सेवा में पंखा जाते, कोई चावल पिलाते, कोई चरण पलटती। तो वैसे ही बड़ी बड़ी सी बोहनी शुरू की। और रुक्मिणी के महल में एक दिन भगवान श्री कृष्ण पहले के अपेक्षा आज कुछ विचित्र ढंग के बैठे हैं, सिर को मुंह बना रखा है और इतने सीरियस बैठे हुए हैं। कोई भी देखे तो बात करने के पहले सोचेगा बात करूं कि ना करूं, और कोई गंभीर चिंता में पड़े हुए हैं। रुक्मिणी आई, साथ में सहेलियां, नौकरानियां, सबके सब आई सेवा के अवसर पर। तो पहले जब रुक्मिणी आती तो उनको देखते ही भगवान ऐसे मुस्कुरा देते कि रुक्मिणी का हृदय गदगद हो उठता था, प्रसन्न हो उठता था। ऐसे नहीं कि आप इसे आए और इतना गुस्से भरे चेहरा लेकर के आया तो चाय बनाने की इच्छा भी नहीं होगी किसी की, तो उनको लगेगा इनसे पहले पूछ लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि चाय बना करके दूँ और कहने के नहीं चलो वहाँ चाय भी नहीं बनाई, वो नहीं बनाई, वो भी ज़्यादा डाल दिया। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा था। आज रुक्मिणी ने देखा कि क्या बात है, आप देखने को तैयार नहीं, मुंह लटका कर बैठे आई और पंखे चलने लगे, चमक ढलने लगे। अब फिर भी बिल्कुल उनकी ओर देख भी नहीं रहे। तो रुक्मिणी से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कि नाथ क्या बात है, कोई तकलीफ है, कोई संकट है या कोई बात है?
कहीं से कोई बात सुनने को मिली है आपको? क्या बात है? आप बताइए। ऐसा मुंह लटका करके चुपचाप बैठे रहना उचित नहीं है। अब बार बार बोल रहे हैं तो फिर बोल नहीं रहे, तो उनको लगा कहीं मेरी सेवा की ही कोई गलती तो नहीं हो गई। और ये इसलिए नहीं बता रहे हैं कि रुक्मिणी का हृदय अत्यंत कोमल है और मैं इनकी गलती बताऊं तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कोई नए नए मेहमान आया और माताओं ने बड़े उत्साह के साथ में ये सब्जी, दाल, रोटी, भात, जो खाने पीने की सब चीज़ें बनाई और सबको घर में रहने वाले सबको लगा कि अच्छे खिलाना चाहिए। तो एक देवी ने सब्जी बनाते समय नमक तो डाल दिया, तो दूसरे को पता नहीं लगा तो आकर उसने भी डाल दिया, तो डबल नमक हो गया। अब अतिथि को जब मिला तो पा करके उसको देख रहे हैं कि नमक इतना अधिक है, खाया तो नहीं जा रहा है, लेकिन कहें कैसे उनको कि नमक ज़्यादा डाल दिए, ज़्यादा डाला, तो चुपचाप खा लेता है, बोलता नहीं, बुरा लगेगा उनको, बनाने वाले को। जैसे लगता ही स्वाभाविक है। जिस पतिदेव को आप बड़े प्रेम से खिला पिला रहे होंगे और किसी व्यवहार के कारण उनका मन थोड़ा सा खट्टा हो गया होगा, तो दाल में चाहे कितने भी अच्छा नमक हो, लेकिन उनको कहने को मौका मिल गया तो कह देते हैं। और सामने वाले को, बनाने वाले के चित्त में क्या बीत रहा है, बड़े प्रेम से खिलाने के उद्देश्य से बनाए और उनको अंदर कांटा चुभ रहा है। अब कुछ किसी दिन कहीं ज़्यादा भी हो गया तो उसमें कोई बात नहीं, करना चाहिए। तो वैसे ही रुक्मिणी सोचती है कि मुझसे कोई ऐसी भूल हुई है और इसलिए नहीं बता रहे हैं कि रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बार बार पूछते हैं कि नाथ आप छिपाइए मत, जब नहीं बताएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। बार बार ऐसे बिल्कुल मौन ही बने हुए थे। तो बाद में भगवान ने सोचा कि इनको बता के देखो जरा। उन्होंने कहा, देवी मुझे आज, वैसे तो कई बार विचार आता था, लेकिन आज विशेष विचार आया। मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरी बहुत सी पत्नियाँ हैं, जिनमें तुम बड़ी हो और भी हैं, और हमको बाहर के काम काज से कभी फुर्सत नहीं मिलता है, पत्नी के साथ बैठ कर बात करने का अवसर नहीं। तुमको दुख हो रहा है कि सुख हो रहा है, तुमको क्या चाहिए, ऐसा हमको कभी पूछने का अवसर ही नहीं आता। और मेरी पत्नियों को कभी कभी ये मन में आता तो होगा, इससे अच्छा कि सबक की जिंदगी जीने की बजाय कहीं किसी एक को पति बना करके रखते तो कम से कम हमारे साथ बातचीत करते और हम जो चाहते हमारे मन के अनुकूल सुखी करते। तो कभी कभी हमें लगता है कि 16,108 में से हर एक को लगता होगा कि सबक की जिंदगी वैसी ही दुखदायी होती है। शायद ही कोई कोई कौशल्या होती है जो सुमित्रा और कैकेयी के साथ में समझदारी करने को तैयार, नहीं तो सबक तो हमेशा दो पत्नियां हैं, एक पति है, तो तीनों में से किसी की कब मौत हो जाएगी कोई पता नहीं लगता, कौन किसको क्या कर देगा। और शंका में हमेशा, असंतुष्टि हमेशा बनी रहती है। शायद कोई बिरले ही भगवान की कृपा से सबक की जिंदगी को सुखी कर होते देख पाते हैं। तो उसी प्रकार से आप सबको यह लगता होगा कि हम कहाँ धोखे में फंसे, हम सबक की जिंदगी जीते कब तक जीते रहेंगे, ऐसा लगता होगा। तो मैं ये कहने में थोड़ा सा हमको हिम्मत तो नहीं हो रही, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ वैसे तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरी ओर से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी ओर से सबको खुली छूट देता हूँ। जैसे तुम्हारी शादी तो तुम्हारे भाई शिशुपाल के साथ करना चाहते थे, और वो राजा का लड़का भी है, राजघराने में रह करके और सम्मान के साथ जिंदगी जीती, राजरानी कहलाती। और मेरे पास में आकर जिसने बचपन से बस गाय, बैल, बकरे, भैंस चराया, और हम कहीं के राजा भी नहीं, हमारा कोई सुंदर रूप भी नहीं, और हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर लोग आ भी नहीं सकते, दुर्ग में रह रहे हैं जहाँ पर रहना नहीं चाहिए, ऐसी जगह पर रहे। और साथ ही साथ ये इतने हमारे दुश्मन हो चुके हैं, कभी तो पांडवों के पक्ष से हमको लड़ना पड़ा है, तो उन राजाओं को, कभी तो किन्हीं के भक्त को रक्षा की दृष्टि से किसी को परास्त करना पड़ा है।
तो बहुत से हमारे दुश्मन राजा हो चुके हैं और ऐसे की पत्नी बनकर के तुम सबकी जिंदगी बर्बाद होती लग रही है और सबके सब परेशानियां होंगी। लेकिन समाज की मर्यादा को देखते हुए और धर्म को देखते हुए सब चुपचाप कठिनाइयां कष्ट सहने के लिए तुम लोगों को मजबूरी में रहना पड़ रहा होगा। यही जान करके हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो देवी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक पत्नी अपने लिए स्वतंत्र है, जहाँ चाहे वहाँ जाकर के जिस सुख के घर में जाकर के अपने जीवन संवार सकती है। अब जब ये बात सुनी रुक्मिणी ने, तब रुक्मिणी को लगा कि ये सीधे सीधे नहीं कहते कि तुम्हारी सेवा से हम खुश नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये घुमा करके ये कहना चाहते हैं कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब समझ में आया, मैंने सेवा वैसे नहीं की जिस सेवा से आपको प्रसन्नता हो सकती। मौन हो गई और ये सोच करके आज तक तो हम ये जानती रही कि हमें हमेशा साथ में रख करके हमको सुखी होने का अवसर देते रहेंगे और हमको भी इनकी सेवा करने का हमेशा अवसर प्राप्त होता रहेगा। लेकिन आज इन्होंने अपने मन की बात बता दी और ये हमारी सेवा से नाखुश होने के कारण हमको त्यागना चाहते हैं, जिसको ऐसे घुमा के कहा है। बस ये विचार आते ही रुक्मिणी क्या माथा घूमना शुरू हुआ, चक्कर मार करके, और वहीं से देखते हैं हाथ में जो सोने के कंगन थे अपने आप नीचे गिर गए, ढीले पड़ गए, शिथिल शरीर हो गया। नीचे सिर झुका लिए और पांव के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लग गए। न जाने दुनिया भर की पूरी जिंदगी की चिंता आने लग गई, आंखों से आंसू टपकने लग गए और तक कह करके उनके उत्तरीय पूरी गीले होने लगे। विचार इतना सोच करते उनको जैसे आज के शब्दों में हार्ट अटैक की स्थिति आई, चक्कर मार करके धड़ाम से खाट के पास में गिरने वाली थी, आधे में गिरने की थी। भगवान ने तुरंत उठा करके उसको हृदय से लगा लिया, अपने पीतांबर से उनके आंसू पसीने पोछे और कहा, राजकुमारी रुक्मिणी, मेरी बात तो सुनो। हवा झलझल करके उनको कहने लगी कि मैंने तो मजाक किया था, मैंने सही में थोड़ी बोला, मैं तो कभी भी तुम्हारा त्याग कर ही नहीं सकता। मैं तो ये देखना चाहता था कि यहाँ पर इतनी प्रसन्नता पूर्वक रहने वाली मेरी पत्नियां हैं, तो इनका चेहरा नाराज होती होंगी अथवा दुखी होती होंगी तो कैसे होंगे, और उनको तुमने मजाक को तुम सही में ले लिया। लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा था, तो भगवान ने कई प्रकार से जब समझाया तब उनको लगा कि हो सकता है हमको मजाक किए होंगे, नहीं जागेंगे। रुक्मिणी को लगता था कि हमारा परित्याग कर देंगे तो हम कहीं भी नहीं रह पाएंगे, दुनिया में माता पिता को कलंकित होंगे ही, और साथ ही साथ हम कलंक की जिंदगी जिएंगे, हमारी सेवा करने से वंचित रहने का अवसर आएगा। इसलिए उनको बहुत दुख हो रहा था। भगवान ने उनको पूरी तरह से जब विश्वास दिला दिया तो रुक्मिणी को अब लगने लग गया कि हो सकता है मजाक किया। फिर भगवान के मुख से जो जो शब्द निकले थे उन शब्दों का उन्होंने ऐसा अर्थ पलटा कि भगवान भी दंग रह गए। भगवान ने कहा था कि विवाह जो होते हैं, शिशुपाल के साथ अगर विवाह होता तो बराबरी में विवाह होता, और हम तो कहीं के राजा ने हमारे साथ में विवाह किया, तुम्हारे घर वालों से नहीं, मैं तो केवल तुम्हारी पत्र को पा करके और तुम्हारे भाइयों को चिढ़ाने के लिए तुम्हारा अपहरण किया था, बाकी तुम्हारे भाई लोग भी नहीं चाहते थे और तुमको यहाँ मजबूरी में रहना पड़ रहा है, ऐसा कहा। समान में विवाह होता है। रुक्मिणी ने कहा कि आपने जो कुछ कहा वो मजाक नहीं और गलत नहीं। आपने कहा था समान में विवाह होना चाहिए, घर में बेटे बेटियों के बराबरी वालों के साथ में शादी होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ में आपके कथन का तात्पर्य मेरे समझ से ये है, असमान में विवाह का मतलब है कहाँ मैं एक मनुष्य की पुत्री और कहाँ आप लोकाधिपति भगवान मेरे देव। इसीलिए मनुष्य की पुत्री के साथ में
देव का विवाह बराबरी में नहीं होने के कारण आपने जो कहा है वो गलत नहीं कहा। आपने कहा कि हम राजाओं से डर करके और एकांत में बैठे पड़े हुए हैं, दुश्मनी ले ली है। तो रुक्मिणी कहती है कि राजा और कोई नहीं, ये जो राज रहे हैं आंख नाक कान आदि इंद्रियां, इनसे आपकी दुश्मनी है। आप इनसे छिपे रहते हैं हृदय की गुफा में और इन भोग विलास मांगने वालों के चक्कर में आप पड़ते ही नहीं। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, इस जगह में आकर के रहना। वैसे जितने बात कहे पूरे पूरे अर्थ बता दें। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के साथ में पति पत्नियों की बातें होती हैं और कभी दुख तो कभी सुख इनकी भी मिलजुल करके रहती है। तो ये दिखाना चाहते हैं जीवन में कभी लड़ाई झगड़े भी होंगे घर में, जीवन में कभी हतोत्साहिता भी आएगी, और लेकिन रहना यहाँ जीना यहाँ, मिल करके जीवन। और इसी को सबसे बड़ी चुनौती मान करके कि हमें शास्त्र के अनुकूल, पंच के अनुकूल, धर्म के अनुकूल रह करके जिस पति को हमें प्राप्त, जो पति हमें प्राप्त हुए हैं उनको छोड़ना नहीं, और पति भी उसको छोड़ नहीं सकते। जिसकी ओर से हृदय से छोड़ने की इच्छा हुई, पहला अपराधी भगवान के रजिस्टर में वो अंकित होता है। और उस धर्म को परित्याग करने के कारण फिर वो एक जन्म के तो हम साथी हैं, कई जन्मों तक बार बार आएंगे। भगवान और समाज ने, धर्म ने जैसा हमको नियुक्त किया है उसमें चाहे सुख आए चाहे दुख आए, इन सुख दुखों को झेलते हुए पारिवारिक जीवन यापन करना ही गृहस्थ जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। यहाँ यदि सफल हो गए तो परिवार के भंडाफोड़ बाहर वालों को पता न लगे, घर में सबके सब प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं, वो हमारे अंतर तक ही रहे, बाहर वालों को पता न लगे, ताकि उनको भी सीख मिले कि ऐसे आदर्श परिवार होना चाहिए। क्योंकि बताने से हमारे घर की समस्याएं, मन की समस्याएं सुलझ तो नहीं जाएंगी, भोगना तो हमको पड़ेगा और प्रारब्ध में हम उनको आना ही पड़ेगा। ये भगवान सिखाते हैं और सुखमय जीवन जीने की कला बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बचपन से लेकर के एक तो कारागार में जन्म और जीवन भर 125 साल तक इस पृथ्वी पर रह करके कोई भी ऐसा दिन नहीं देखने को मिला जिनको सुख शांति से सोने के दिन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहीं भी फोटो देखेंगे चैन की मुरली बजाते हुए, मुस्कुराते हुए। ये दुनिया को सिखाते हैं कि हम कितने भी विपत्ति आ जाए पर दूसरों को कम से कम निराश होने का हम अवसर नहीं देंगे, भले दिखाव कहे ऊपर से, ये सिखाते हैं। इस प्रकार से इनके साथ में लीला करते और केवल रुक्मिणी के साथ में नहीं, अन्य लोगों के साथ में भी यही करते हैं। भगवान ने इस प्रकार से पारिवारिक जीवन को चलाते हुए कुछ दिन बिताए और एक दिन की घटना का उल्लेख करते हुए बस जल्दी सुदामा तक पहुँच करके विराम दे देता हूँ। कहते हैं एक दिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत 60वां हो गया, 61वां हो गया, हाँ एक दिन की बात है कि भगवान के बेटे तो हो चुके प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न को उनकी पहले की पत्नी प्राप्त हो चुकी है मायावती नाम से, चला रहेगा और सबके भी सभी पत्नियों के भी 10-10 बेटे हो चुके हैं, अतः उन बेटों के भी बेटे हो रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण दादा कहला रहे हैं और दादी कहला रही है रुक्मिणी। उसी प्रकार से अन्य भी पत्नियां दादी के स्तर पर पहुंच चुकी, बड़ा परिवार है। अब उनके शादी के लिए भी तो व्यवस्था सोचनी है, तो प्रद्युम्न की तो कोई चिंता नहीं, लेकिन प्रद्युम्न की मायावती नाम की पत्नी के साथ साथ में एक पत्नी और आई। बोले कौन है? बोले जिस रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मिणी को लौटाने में सफलता नहीं प्राप्त की और श्री कृष्ण को समाप्त करने की जो उनकी प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा को वो पूरी नहीं कर पाई थी, इस कारण से वो पुण्यपुर में वापस तो नहीं गई थी, भोजकट नाम के नगर बसाकर वहाँ रहते थे। अब अपनी प्रिय बहन
रुक्मिणी के साथ में बातचीत करने का मौका आए तो आए कैसे, देखने को ही नहीं मिले। और शालिक उनके बहनों हिसाब से जो है पहले से हमने काम बिगाड़ रखा है, इनके साथ में नाता रिश्ता जब तक होगा नहीं तब तक जो बहन के साथ में बातचीत करने का अवसर ही नहीं आएगा। तो उन्होंने विचार किया कि चलो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई बात नहीं, हम ही कदम उठाएं ताकि बहन के साथ में बातचीत करने का अवसर आए। यह सोच करके उन्होंने अपनी बिटिया अपनी बहन के बेटे प्रद्युम्न को देने का मन बनाया। तो उन्होंने अपनी बिटिया, उनका नाम क्या है हमको भूला है, दीप्तिमान रोहिण्यास्मया हरे प्रद्युम्नाच्चानिरुद्धो भूत् रुक्मवत्यां महाबलः। रुक्मिणी के भाई रुक्मी की बिटिया का नाम रुक्मवती। तो रुक्मवती नाम की उस कन्या को रुक्मी ने इसलिए प्रद्युम्न के साथ में विवाह करवाया कि मेरी बिटिया के घर में मुझे जाने का रास्ता साफ हो जाएगा और बहन के साथ बातचीत करने का अवसर हो जाएगा। बहनोई के साथ में जो कुछ हुआ, गलती हमारी हो या किसी की हो, लेकिन ऐसे मुंह फुला करके हम अपने घर परिवार के लोगों के साथ में न मिल पाए, अच्छा नहीं। तो इस दृष्टि से उन्होंने अपनी पुत्री उनको दी थी और इनके फिर पुत्र पौत्रादि होने लगे। तो इनमें अन्य के संतान का वर्णन तो यहाँ पर नहीं बोल रहा है, लेकिन इन्हें रुक्मवती के पुत्र हुआ प्रद्युम्न के माध्यम से, मतलब भाई बहन के बेटे बेटियों में विवाह। रुक्मवती से जो बेटा हुआ उनका नाम रखा गया अनिरुद्ध। अनिरुद्ध भी जब बड़ा हुआ तो इनके साथ भी रुक्मिणी ने अपने बेटे की बिटिया इनको देकर के शादी कराई, रोचना नाम की कन्या उनको दी, जो और भी मजबूत हो जाए, इनके अनिरुद्ध के साथ में विवाह कर दी। लेकिन इस अनिरुद्ध के साथ में जब शादी हो रही थी उस समय उल्टी घटना घट गई। कौन सी घटना? ये भोजकट में पूरे द्वारिका के लोगों को भी बुलाया गया था, उनके यहाँ पर बराती बन करके गए थे और अनिरुद्ध दुल्हा बन करके गए हुए थे। तो सब कुछ शादी हुई, अच्छा हुआ, बहुत सुंदर हुआ। लेकिन कलयुग के व्यक्ति जैसे किसी शादी में सब कुछ खाने पीने को मिल जाए, ठहरने को मिल जाए, बातचीत करने को भी मिल जाए, सब मिल जाए, तब तक तो ठीक ही है। लेकिन किंतु परंतु उनकी चित्त में बना रहता है। बोले क्यों भैया, खाए तो लेकिन पिए नहीं। पीने की चिंता होती है भाई, वो पी करके सोचते हैं पीने को मिल जाए तो अरे बहुत अच्छी शादी हुई, खाने को मिले ना मिले। तो जैसे उनकी रीति है वैसे ही यहाँ भी भोजकट में क्या हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन वहाँ भोजकट वालों ने उनको रुक्मी से कहा कि मजा नहीं आया। वहाँ के द्वारिका के लोग आए थे बराती, उनके साथ में कोई मजाक हो नहीं पाया, थोड़ा सा नोक झोंक हो नहीं पाया। तो बोले कि क्या किया जाए? तो उनको तब तक याद आया, ऐसा करते हैं द्वारिका से आए हैं और इनके साथ में कोई खेल हो जाए, उस खेल में इनको हरा दिया जाए। हरा देंगे तो हम लड़की वाले लोगों को ठहाका मार करके हंसने का अवसर आएगा। तो उनको छोटे समझ करके उन पर जो है हमको हंसने का, मजाक करने का अवसर मिलेगा। तो रुक्मी से कहा गया कि आप तो मुखिया है ही हैं, आप चौसर खेलना भी अच्छी तरह से जानते हैं और पासा पलटना भी अच्छी जानते हैं, और ये आए हुए हैं बदलाव बने टीम तो हाँकते हैं लेकिन चौसर खेलना नहीं जानते। तो उनको वर पक्ष की ओर से उनको चयन किया जाए, कन्या पक्ष से आप बैठ जाएं और उस पर जो चौसर खेला जाए। तो चौसर में दोनों के दोनों खेलने के लिए आ गए। अब पहले रुक्मी पासा पलटना अच्छी तरह से वो कौड़ी पलटना जानते थे, तो उनकी जीत होने लग गई। अब जीत होती तो उनको तो वो तो चाहते ही थे और ठहाका मार करके हंसते थे, रुक्मी जीत गया, वाह 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 वाह। अब सर्प की ही नाग के अवतार लोग बलराम, उनको उनकी हंसी देख करके अंदर से गुस्सा आ रहा था, लेकिन हार जा रहे हैं इस कारण से बोल नहीं पा रहे थे।
हजारों मोहरे डाले, 2000 मोहरे डाले, 10,000 मोहरे डाले। एक बार जब 1,00,000 मोहरों की बाजी लगी, उस समय पर बलदाऊ की जीत हो गई। तो जीत हो गई तो उन रुक्मी की पार्टी वाले लोगों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, इनकी जीत नहीं हुई है, रुक्मी की जीत हुई है। तो जबरदस्त बलदाऊ अकेले पड़ गए। तो उन्होंने कहा कि चलो मान लेते हैं, लेकिन उनका गुस्सा भी आ रहा था, उनकी जीतने पर हंसी कर रहे थे। और इसके बाद फिर करोड़ मुद्रा उन्होंने दांव में लगाया और इस बार भी बलदाऊ की जीत हो गई। जीत हो गई तो फिर भी लोग कहने लगे कि नहीं 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 जीता, आकाशवाणी से रुका नहीं। और उन्होंने कहा सही दृष्टि से देखें तो बलदाऊ की जीत हुई है, पहले भी जीत हुई थी, ये जबरदस्त छल करके और रुक्मी की जीत हुई है कह रहे हैं। बलदाऊ ने जैसे ये सुना कि मैं तो सही था, ये भी गलत थे, तो हमको अकेले समझ करके हमारा मजाक उड़ाने के लिए, दांत दिखाने के लिए ये झूठ बोल रहे थे। उनके पास में मुदगर था, मुदगर उठाया और सीधे ही रुक्मी के सीधे खोपड़ी पर दे मारा और वहां से उनके जैसे खोपड़ी पर पड़ा वो तो चिल्लकर नीचे गिर पड़े, खून फैल गया। और जो लोग हंस रहे थे वो लोग भागना शुरू किए, कलिंग नरेश भाग रहे थे और दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। उसके मुंह में एक मुदगर मारा, उसके 32 बाहर निकल आए, वही गिर पड़ा। और ऐसे ही जो लोग पकड़ में आ जाए उसी को मारने लग जाते थे। सब लोग सोचने लगे कि अरे भैया शादी विवाह कैसे हुई, यहाँ रंग में भंग पड़ गया। इतना सब लोग हाथ जोड़ करके मनाने लगे कि बलदाऊ गलती हो गई, क्षमा करो क्षमा करो। जब मुश्किल से उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो फिर जो लोग पहले से दान दहेज देने की इच्छुक नहीं भी रहे होंगे, उन सब ने उनको खुश करने के लिए खूब भेंट दहेज दी और उनको बोला कि भैया किसी तरह से शांति हो, शांति पहुंचा। तो इस प्रकार से वहाँ रोचना के साथ में अनिरुद्ध का विवाह जब हुआ वहाँ पहुँच गए। फिर सुखदेव जी ने, अब क्या करें, आ ही जाता हूँ तुम्हें, उसको संक्षेप में कह देता हूँ। एक बार एक बाणासुर जो है राजा बलि के पुत्र हैं, इनकी बिटिया का नाम उषा और बाणासुर के मंत्री का नाम कुंभांड। शंकर जी के परम भक्त थे बाणासुर। तो बाणासुर भगवान शंकर को प्रसन्न किए और प्रसन्न होकर के शंकर जी ने दर्शन दिया। तो ये तो असुर ही थे। असुर ने कहा कि भगवान हमें और कोई चीज़ की जरूरत तो नहीं है, बस हम असुर हैं और हमारा देवों के साथ में कई बार टक्कर होता रहता है, दो हाथों से टकराते हैं, अपना बचाव करते हैं, समाप्त भी करते हैं, लेकिन दो हाथों से हम कब तक लड़ते रहेंगे। हमारे पास में अगर ज़्यादा हाथ होते तो लड़ने में आनंद आता, दो हाथ से किसी दूसरे को, दो हाथ से किसी दूसरे को, सबको समाप्त करते। तो आप यदि प्रसन्न हैं तो कृपा करके दाहिने ओर भी 500 और बाईं ओर भी 500, 1000 हाथ होते तो अच्छा रहता। अब भगवान भोलेनाथ के यहाँ तो नहीं नाम की कोई है ही। उन्होंने कहा ये वस्तु, देखते देखते कुछ ही दिनों में उनके 1000 हाथ निकल गए। तो अब इन हाथों की ताकत को आजमाने के लिए कभी पेड़ों से टकरा रहे, कभी जल के अंदर घुस करके, और कभी अपने बराबरी के लोगों को ढूंढ रहे हैं कि इन हाथों का मैं उपयोग करूँ। जब कोई नहीं मिल रही टक्कर लेने वाला, पहाड़ भी टूट करके और ये समुद्र भी, पानी भी बह जाता, लेकिन उनकी खुजली शांत नहीं हो रही। तो बस उन्होंने एक दिन शंकर जी को फिर प्रार्थना की और शंकर जी से कहा कि प्रभु जी हमारी खुजली को शांत करने के लिए आपके कुछ कदम उठाए। भगवान शंकर को लगा मूड, जिनसे तुमने वरदान पाया है, वरदान पा करके पहले तो ये चाहिए वो चाहिए कहा, मिल गए तो फिर उनके कारण फिर दूसरी चीज चाहिए, युद्ध के लिए लड़का रहे हो, जाओ मैं तुम्हारे साथ युद्ध तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी खुजली शांत करने वाला मिला के रखूंगा, क्योंकि भक्त के साथ में युद्ध करना उचित नहीं है। तो भगवान कब अवसर आएगा? उन्होंने कहा कि जिस दिन तेरे रथ का ध्वजा कट करके गिर जाएगा उस दिन समझ लेना कि तेरे खुजली शांत करने वाला जल्दी ही आने वाला है। अब वो प्रसन्न हो गया और प्रतीक्षा करने लग गया। इस प्रकार से प्रतीक्षा करते करते ये जो उषा थी, उषा की सेवा में, उनके साथ रहने में अन्य सखियों की भांति
वो जो चित्रलेखा नाम की जो कन्या थी कुंभांड की मंत्री की, वो हमेशा सखी के साथ में रहती थी, अन्य सखियां भी। तो एक दिन रात्रि के समय पर सब गहरी नींद में सो रहे थे। लगभग 12 बजे से 2 बजे के बीच के समय पर गहरी नींद में उषा ने सपने में देखा कि एक सुंदर शानदार सलोना नवयुवक उनके साथ में मिला है और उनके साथ में प्रेम का नाता जुड़ चुका है, उनके साथ प्यार हो गया। और जहां भी जाते हैं, क्योंकि 5 मिनट के सपने में तो पूरी जिंदगी देख लेते हैं, तो वो सपने में देख रहे हैं उनके साथ घूमना फिरना, कहीं घूमना, खूब मौज मस्ती करना और उनके बिना रहना पाना पूरे सपने में दिखाई दे रहा है। अचानक ऐसे करते करते बाहर से कहीं आवाज सुन करके अथवा किसी कारण से अचानक उनकी नींद खुल गई। उषा की नींद जब खुली तो वो देखने लगे कि मेरा साथी कहाँ गया, किधर गया। तो बोलने लगे कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। सखियों की नींद खुल गई। चित्रलेखा ने पूछा कि कौन किसको देख रही। बोले अभी जो मैं जिनके साथ में थी। तो उन्होंने कहा कि तुम पगली हो, सपना देख रही थी। बोले नहीं, सपना ने मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो मनाने पर भी नहीं मान रही थी। तो चित्रलेखा ने कहा कि कैसा कैसा था। तो उन्होंने बताया सांवला सांवला था, थोड़ा सा हल्का नटखट सा था। तो उसके अनुसार चित्रलेखा ने पूरे पृथ्वी के केवल सांवले शरीर वालों के चित्र बना करके दिखाया, उनको किनारे कर दिए, ये नहीं है। फिर भारत वालों के चित्र बनाया, उनमें से छांटने लग गए। बनाते बनाते क्रम आया, जितने सांवले लोग हैं, तो द्वारिका में भी सांवले लोग हैं, तो वहाँ भी वसुदेव जी के चित्र बनाए, कृष्ण के चित्र बनाए, प्रद्युम्न के चित्र बनाए। बोले ये मिलते जुलते तो हैं, लेकिन ये नहीं। जब अनिरुद्ध का चित्र बना करके दिखाए, बोले हाँ यही, इन्हीं को मैंने देखा। ये चाहे जहां भी हो, हम इनको पाना चाहते हैं। तो चित्रलेखा रातों रात आकाश मार्ग से सीधे द्वारिका पहुंची और पलक समेत अनिरुद्ध को उठा करके आकाश मार्ग से ला करके गुप्त रूप से वहां पर अंतःपुर में उनके साथ मिला दी और उनको पाकर के उनको मादक द्रव्य खिलाती पिलाती हुई उषा रहने लगी। बाहर किसी को पता नहीं, लेकिन उषा जब कभी बाहर निकलती रही अंतःपुर से, तो जब प्रहरी लोग थे, सेवक लोग, उन लोग उनके चाल से, उनके मुखमंडल से, उनके हल्के शारीरिक नीलिमा लिए उनको देख करके उनको शक होने लग गया, हमारे सामने कोई पुरुष अंदर जाता नहीं, लेकिन इनके हाव भाव देख रहे, इनकी चेष्टाएं बिल्कुल किसी पुरुष के साथ में संबंध जोड़ने वाले लड़की की मानती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज बाणासुर को पता चले और हम धोखे में देख रेख सही ढंग से न कर पाए, कोई घुस गया हो, तो फिर हमारी नौकरी भी जाएगी, हमको सजा भी मिल सकता है। यह सोच करके उन्होंने बाणासुर से निवेदन किया, महाराज हम 24 घंटे तैनात रहते हैं और कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता, लेकिन आपके बिटिया के चाल चलन, बोलना, देखना, उनसे हमको ऐसा संदेह हो रहा है कि इसका किसी परपुरुष के साथ संबंध बन चुका है। बाणासुर ने सैनिकों को लेकर के कन्या के अंतःपुर में प्रवेश किया तो सचमुच चौसर खेलते हुए एक नवयुवक को जैसे अपने कन्या के साथ देखा, उनका गुस्सा इतना बढ़ गया और गुस्से में आकर के कहा, इस उद्दंड बालक को अभी गिरफ्तार कर लो। और शक के साथ उनको पकड़ने के लिए दौड़ने लग गए। वो तो कोई साधारण पुरुष नहीं थे, उन्होंने भी स्मरण किया अपने अस्त्र शस्त्रों का और उनके साथ में वहां पर युद्ध होने लगा। लेकिन बहुत लोग थे वो और एक अकेले अनिरुद्ध थे। सब लोगों ने उनको चारों ओर से घेर करके उन्हें अस्त्र शस्त्र किनारे करके और उनको कर लिया गिरफ्तार और गिरफ्तार करके कारागार में बंद कर दिया। उषा का दिल बहुत दुखी हुआ। भगवान नारद द्वारिका में पहुंचे और उन्होंने द्वारिका वासियों के पास में पहुंच करके कहा कि भैया, भगवान कृष्ण का परिवार इतना बड़ा है, कौन किसके बेटे हो, कौन किसकी बेटियां हैं, कौन किसकी पत्नियां हैं, हमको तो पहचान नहीं। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि कभी कभी इन लोग अपने घर परिवार के लोगों को कैसे जानते होंगे कौन है कि नहीं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे गिनते हैं कि कितने सदस्य कौन उपस्थित है कौन नहीं है। तो उन लोगों ने कहा हमारे पास में थालियों पर नंबर लगे हुए हैं
जो थाली लग जाए उस नंबर का व्यक्ति अगर आकर के थाली में बैठा हुआ है पास में भोजन के समय, तो मतलब सब बैठे हैं, और जो थाली खाली है इसका मतलब वो व्यक्ति नहीं है। तो पूछा कि आजकल कोई थाली मिलती है? तो बोले अब ध्यान देंगे। पता लगा कि एक थाली खाली है, तो बोले देखो थाली के नीचे नंबर के साथ में, बोलिए अनिरुद्ध की थाली है, खाली है। नारद जी ने कहा यही बताने के लिए आए हैं, बच्चे बहुत पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका ख्याल भी तो रखना चाहिए कि कौन बच्चा कहाँ गया, कैसे गया। बोले कि कहाँ गया होगा? बोले मैं वही बताने के लिए आया हूँ। तुम द्वारका वासियों का एक बालक बाणासुर के कारागार में कैद है। अब जैसे ही उन लोगों ने सुना तो वो कारण जानने के बजाय बोले कि पहले तैयारी करो, देखते हैं ये बाणासुर कौन होता है, क्यों हमको इस प्रकार से अपमानित किया है, हमारे बालक को, हमारे द्वारका देश के पुत्र को करना किया। बलदाऊ भैया और अन्य सबके सब पहुंच करके और शौरिकपुर में बाणासुर के दुर्ग को घेर लिया, और बाणासुर की सेना और बाणासुर ने देखा कि अब तो बड़ा भयंकर युद्ध चलेगा, तो शंकर भगवान से प्रार्थना की प्रभु अब तुम ही बचाओ। भगवान शंकर को मुस्कुरा रहे थे कि वो समय नहीं है, अब समय आ रहा है तुम्हारा सपना साकार होने का। तो बोले कि ठीक है। तो अपने भक्त के पक्ष से उन्होंने सोचा कि चलो भक्त है तो इनकी भी मन की तुष्टि हो जाए, और इनके पक्ष से मैं इनको जिताने की कोशिश करूँगा। और उधर में भगवान श्री कृष्ण से एकांत में शिव महापुराण के अनुसार वहाँ जाकर के उन्होंने पूरा रहस्य बता दिया कि मेरा उत्तर का भक्त बाणासुर मुझसे कहता था कि मेरी खुजली ठीक कर दो। अब मैं अपने भक्त के खुजली कैसे ठीक करूं? तो आप कृपा करना, मैं लड़ूंगा उसकी ओर से, और आप मौका देख करके उसकी खुजली खुजलाने वाले बाहों को आप जैसा चाहे वैसा करना। लेकिन चाल कैसे हो? बोले जब हम ऐसी स्थिति पहुंचे कि हमको पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमको कहेंगे कि देखो जानते हो मेहमान हमारी सहायता नहीं की है। तो दोनों में आपस में बातचीत हो गई, और एक अनिरुद्ध के कारण बड़ा घमासान युद्ध चला, और उस युद्ध में बहुत से लोग मारे गए। मारते मारते भगवान शंकर की ओर से पाशुपत अस्त्र चल रहा है, कृष्ण भगवान की ओर से वैष्णव अस्त्र चल रहे हैं। ऐसे करते करते शंकर भगवान को लगा कि इनको याद नहीं आ रहा होगा, मैं याद दिलाऊं। तो शंकर भगवान ने रुद्र ज्वर छोड़ा ताकि उनको जाकर के बीमार हो जाए। तो उनको याद आया हो, तो उन्होंने वैष्णव ज्वर को छोड़ा, और वैष्णव ज्वर को छोड़ करके जैसे ही पहुंचा ज्वर, उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र भी छोड़ा, जम्भाई लाने वाले अस्त्र। और भगवान शंकर के साथ में स्पर्श पाते ही शंकर जी को जम्भाई से आने लग गई, और ऐसे जम्भाई लेकर के बिल्कुल बेहोश की स्थिति में नीचे गिर गई। और उसी वक्त में घमासान युद्ध करके भगवान श्री कृष्ण ने सेना को तहस नहस करते हुए और उस बाणासुर के 1000 हाथों में से एक एक को बाणों से काटते 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 जब 4 हाथ उनके पास बचे, उसी समय भगवत प्रेरणा से शंकर भगवान की बेहोशी निद्रा दूर हुई, जम्भाई बंद हुई, और आकर के कहा बस 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 हो गया, ये मेरा भक्त है प्रभु, इसको छोड़ दो। इस प्रकार से भक्त की इच्छा भी की और उनको जिंदा भी छोड़ दिया। और इसके बाद फिर बाणासुर ने अपनी बिटिया राजी खुशी से यह सोच करके भगवान शंकर के कहने के अनुसार उनके साथ में अगर संबंध बना के रखोगे तो जीवन में कई जगह काम आएंगे। उनकी बिटिया बाणासुर की जो बेटी थी उषा, वो अनिरुद्ध हो जाएगी। इस प्रकार से मानो बाप ने अगर 16,108 करके रखे हैं पत्नियां, तो बेटे और पोतों ने भी कहा सोचा कि हम भी 2 रख लें, तो दोनों की इस प्रकार से नारद जी ने कई बार देखा है, लेकिन उनके परिवार को देख करके सबके सब पसंद है। ऐसे कई हैं। उसी प्रकार से बहुलास राजा की कथा भी आगे है, और ये राजा मृग की भी कथा सुनाए हैं। फिर युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पहुंच करके भगवान ने उनके राजसूय यज्ञ को सफल किया है। और इसी क्रम में जिस जरासंध से
हट करके भगवान कृष्ण और बलदाऊ भागे थे, रणछोड़ बने थे। उसी जरासंध को समाप्त करने के लिए भगवान के पास में एक युक्ति मिल गई थी। होता था द्वारिका में रोज के रोज भगवान पूजा पाठ करके सब वृद्धों के माता पिता की पूजा आदि संपन्न करके सभा में बैठते थे और फिर पहले के काम की परामर्श करते थे। नया काम करना है उसकी चर्चा करते थे, वृद्धावली होती थी। एक दिन इसी समय पर एक दूत आया गिरिव्रज से, वहां से आया और द्वारपाल से सभा में उपस्थित होने की अनुमति मांगी। उन्होंने राजाज्ञा मांग करके और उनको प्रवेश कराया। उनसे पूछा गया आपका आना कहाँ से आया, किस उद्देश्य से? उस दूत ने कहा मैं गिरिव्रज से आया। बोले किस लिए आना हुआ, क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा राजन हम गिरिव्रज से आए हैं जहाँ जरासंध रहता है और जरासंध इतना दुर्दांत राजा है कि वो उसको दबोचना बड़ा कठिन है, हराना बड़ा कठिन है। उसने पृथ्वी के बहुत से राजाओं को जीत जीत करके और कहीं दोबारा ये शक्तिशाली ना हो जाए, यह सोच करके जिन राजाओं को जीता है उन राजाओं को ले जा करके उस गिरी पर, पर्वत पर, कंदराओं में ले जा करके बंद कर रखा है। और एक एक राजा को लाते लाते उनके पास में 20,000 राजा एकत्रित हुए हैं और वो डरे हुए हैं। और जरासंध प्रतिदिन जब दिग्विजय में निकलता है तो भैरव की पूजा पंडितों से करवाता है और मनमानी दक्षिणा देता है, सारे ब्राह्मणों को प्रसन्न रखता है और ब्राह्मण उनके विजय दिग्विजय की प्रार्थना करते हैं तो वह सबको जीतता जाता है। लेकिन उन राजाओं को डर है कि एक दिन भैरव की बलि बनने का हमको भी अवसर आएगा। अतः उन लोगों ने देखा है कि इस संसार में यदि कोई दुख से मुक्त करने वाला दिखाई दिया है तो केवल कृष्ण दिखाई दिए हैं जो दूसरों की पीड़ा को दूर करते हैं। इस विश्वास के साथ उन्होंने हमें यह संदेश लेकर के आपके पास प्रेषित किया है कि हे कृष्ण आप तो दुनिया के सबके दुखों को दूर करते हैं, संकट से मुक्त करते हैं। हम आज जरासंध के कारागार में सड़ती जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, कृपा करके हमको इस कारागार से मुक्त कर दो। आप तो स्वयं कारागार से मुक्त हो गए हैं पहले से और सबको कारागार से मुक्त करने के लिए ही आए हैं। कृपा करके हमको इस भव समुद्र के या भव सागर के कारागार से मुक्त कीजिए। उनकी प्रार्थना सुने और भगवान कुछ निर्णय दे उसके पहले नारद जी सीधे ही बिना पूछे ही सभा में उपस्थित हो गए। उनको देख करके पूरे सभा के लोगों पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, उनको बिठाया, उनके सम्मान किया और उनसे पूछा कि नारद जी आपका आना कहाँ से और क्यों हुआ? तो नारद जी कहते मैं हस्तिनापुर से आया हूँ, कुछ काम है चाहिए। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा राजन और द्वारिकाधीश आपके बुआ के लड़के पांचों पांडव एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहते हैं। उस यज्ञ का नाम है राजसूय यज्ञ और राजसूय यज्ञ का मतलब है दुनिया के जितने राजा हैं उन राजाओं की पूजा सम्मान करना चाहते हैं। और जब इतने राजाओं के मान सम्मान वो करेंगे उनका एकमात्र उद्देश्य है कि आज हम पृथ्वी के समस्त राजाओं की पूजा करने के पात्र यदि बने हैं तो हमारी इस पात्रता के मूल में कृष्ण है। कृष्ण ने हमको यहाँ पहुँचाया है तो आपकी कीर्ति को फैलाने के उद्देश्य से वो राजसूय करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको यह प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। जब इस प्रकार से बात सुने सभा ने तो उन्होंने सोचा कि भैया दो काम एक साथ उपस्थित हो गए, जरासंध के द्वारा सताए हुए राजाओं का कष्ट और दूसरे पर अपने सगे संबंधी के यज्ञ। ऐसे में हम किसके पास हो जाए, कैसे करें? तो सब मंत्रियों से परामर्श पूछा गया, सब लोगों ने अलग अलग ढंग से कहा। अंत में मंत्री प्रवर उद्धव से पूछा गया तो उद्धव ने कहा कि प्रभु आपको सब कुछ पता है लेकिन आप सबको मान देते हैं। ऐसा नहीं कि हमको मालूम है तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं। ऐसे में तो सब विघटन होता है। व्यक्ति चाहे किसी भी मंडल को, किसी समुदाय को, पार्टी को चलाता हो तो भले सब कुछ जानता हो लेकिन सबसे परामर्श लेता है, सबसे पूछताछ करता है तो उनका भी मान सम्मान हो जाता है और अपनी बात भी रख लेता है। तो आप सबको मान देने के उद्देश्य से आप पूछ रहे हैं। आपने पूछा है तो मेरे हिसाब से
ये काम एक साथ दो हो सकते हैं। हम चले आपके बुआ के लड़कों के यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में, और राजसूय यज्ञ में रह करके ही हम जरासंध को भी समाप्त करके उनके कारागार में बंद राजाओं को मुक्त करवा सकते हैं। क्यों, कैसे? बोले वहां जब चलेंगे पहले युधिष्ठिर से पूछेंगे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार राजा उस व्यक्ति को है जिसके चरणों में पृथ्वी के सारे सम्राट नतमस्तक होते हो। कोई भी व्यक्ति विरोधी ना हो राजा, तो उसको राजसूय यज्ञ करने का अधिकार है। अगर अभी भी राजा ये युधिष्ठिर के अधीन कोई राजा नहीं हुआ है तो फिर उनको कहेंगे कि पहले उस राजा को प्रसन्न करो अथवा उसको अपने अधीन करो, इसके बाद राजसूय यज्ञ करो। तो सबके टैक्स, सबके कर प्राप्त करने के अधिकारी मान सम्मान के लिए अधिकारी बन जाएंगे। और निश्चित रूप से युधिष्ठिर ये कहेगा कि अभी जरासंध किसी के अधीन नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में जरासंध के पास में जाकर के, वैसे तो उसको जीत पाना मुश्किल है, उसको छल से ही जीतना उचित है, मांग करके ही जीता जा सकता है। तो फिर मांगने के लिए आप कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों के तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके, भिक्षु का वेश धारण करके उस समय पर भीख मांगे जिस समय पर वो पूजा करके वापस लौट रहा हो। सवेरे सवेरे कुछ भी मांगा जाएगा तो वो कभी मना नहीं करता, और उस समय में मंदिर से पूजा से लौटेगा, अस्त्र शस्त्र भी उसके पास में नहीं होगा। और उनको भीख वो नहीं मांगना है कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, ये दो। उनसे भीख मांगना है द्वंद्व युद्ध की भीख। और इस द्वंद्व युद्ध में एकमात्र उसकी बराबरी करने वाला हमारे पास केवल भीम है। उस भीम के द्वारा वो समाप्त हो जाएगा। उद्धव जी की बात मान करके भगवान हस्तिनापुर पहुंचते हैं, उस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। तो ये पूर्व योजना के अनुसार वही बातचीत की गई। और फिर जरासंध के बस में न होने के कारण मंत्रणा ये मिली कि पहले जरासंध को जीता जाए। तो पूर्व विचार के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण का रूप धारण करके सवेरे सवेरे पहुंच गए जरासंध के भवन में। जरासंध जब लौट रहे थे भैरव की पूजा करके, उसी समय पर उन भिक्षुकों को देख करके, ब्राह्मण को देख करके कहा, कहो विप्रो क्या चाहिए तुमको? तो उन्होंने कहा कि पहले वचन दो, हम जो मांगेंगे दोगे। जरासंध ने कहा, जरासंध के पास में कोई भी व्यक्ति मांगा है वो खाली हाथ नहीं लौटा है, जो मांगोगे दोगे, दूंगा, मुझे सच मानो। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे भीख मांगने आए हैं। अब जब मांगने की बात सुनी तो भगवान श्री कृष्ण की आवाज़ सुनकर के उनको लगा कि इनकी आवाज़ लगता है कहीं हमने सुनी है और इसको हम कहीं देखे ही लगता है। और मांगने वाले के मुख तो एकदम दीनहीन होता है और इनके मुख तो बिल्कुल रौब से तना हुआ दिख रहा है, दादागिरी दिखाई दे रही है, हट्टे कट्टे दिख रहे हैं। और इनके भीम के कंधे में देख रहे हैं तो भट्ठा देख रहे हैं कि ये व्यक्ति एक जो है ये पंडित जी के बड़ा हट्टा कट्टा, इसके कंधे पर तो पूरे जो है वो रगड़ पट्टी जैसे हुई दिखाई, बड़े बड़े मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और ये जो छोटा वाला है इसके हाथ में ये सब रगड़ पट्टी हुई जैसे लगते हैं। और इनकी वाणी भी दीनता नहीं है निर्मल, मांगने वाला तो दीन होकर पुकारता है और ये तो बिल्कुल जो है बिल्कुल बिना डर के पुकार रहा है। पूछा कि ब्राह्मण तुम लगते नहीं हो, तुम बने हुए ब्राह्मण हो, सही से बताओ तुम कौन हो? ब्राह्मण नहीं हो सकते हो क्योंकि मांगने का तरीका भी तुम्हारे पास में नहीं है, उस प्रकार की नहीं। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक पहचाना, मैं वही रणछोड़ हूँ, वही पलायन करने वाला हूँ जो जिसने तुमको 17 बार वापस छोड़ दिया था जिंदा। अच्छा, तो भगोड़े को फिर से युद्ध करने के लिए इच्छा हो गई, हारने के बाद फिर मेरे सामने आया है लड़ने के लिए। भगवान ने कहा हाँ, हम तीनों में से किसी एक को चुन लो, हम भीख मांगने के लिए आए हैं लेकिन हम द्वंद्व युग की भीख मांगेंगे। अब ऐसे दूसरे पंडितों की भांति नहीं मांगेंगे हमको ये दो वे दे दो, अगर सत्यवादी हो तो हमें जरूर भीख दोगे। जरासंध ने कहा तुझ जैसे घोड़े से मैं
युद्ध करूँगा, द्वंद्व युद्ध, और तुमको निश्चित रूप से मैं तो हराऊंगा ही हराऊंगा। तो तुमको हराने से मुझे कोई कीर्ति मिलने वाली नहीं है। लोग कहेंगे कि इस भगोड़े को हरा दिया तो कौन से करामात किया। और रहा एक छोटा बच्चा अर्जुन, इसको भी मैंने अगर हरा दिया तो कहेंगे छोटे बच्चे को हरा दिया, इसको कौन सी कमाल की। हाँ, थोड़ा थोड़ा ये है भीम, इससे मेरा गुजर चल सकता है, इसके साथ में लड़ूंगा। और भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है, भीम को चयन किया तो लड़ो। जरासंध ने कहा कि लड़ने के लिए आए हो, कुछ हथियार लेके आए हो? बोले कि नहीं, हम तो द्वंद्व युद्ध करने के लिए आए। बोले पहले ताकत आजमाने के लिए कुछ तो लेना चाहिए था। जरासंध ने कहा कि लो, ऐसे खाली हाथ चले जाते हो चीज मांगने के लिए, युद्ध के भीख मांगने के लिए, तो हमारे पास से ले लो, एक गदा उनको दे, एक गदा उनको दे। और मैदान में उतरे, पूरे ब्रजवासी सब देखने के लिए आ गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी वहीं देखने के लिए ठहर गए और युद्ध चला सवेरे से शाम तक। दोनों में द्वंद्व युद्ध, पहले तो गदा युद्ध चला, गदा जब टूट गए तो दोनों में फिर बाहु युद्ध होने लग गया। कभी भीम पटक देता, कभी जरासंध पटक देता, और ऐसे करते करते दोनों के दोनों बराबरी होते होते शाम हो गया। तो भगवान ने कहा कि अब रात में विश्राम कर लो, फिर दूसरे दिन फिर करना द्वंद्व युद्ध। तो दूसरे दिन फिर आए, दूसरे दिन भी लड़ाई हुआ, और दूसरे दिन भी न तो किसी की जीत हुई न किसी के हार, बराबरी हो गया, पोस्टपोन हमेशा होता रहा। ऐसे करते करते यहाँ भी जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ में 28 दिन तक उनके जाम्बुवन का युद्ध चला, वैसे ही करते करते भीम को 27 दिन रोज के रोज जाना, लड़ना, युद्ध करना होने लग गया। आखिर में 27वें दिन की रात्रि में भीम ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि फालतू टाइम बर्बाद कर रहा है हमको, तो ना वो जीतेंगे ना हम जीतेंगे, समय बर्बाद जा रहा है फालतू, इससे अच्छा तो हमको लगता है कि युद्ध रोक देना चाहिए, मैं नहीं लड़ूंगा। और भगवान यही चाहते थे कि इस भीम को अपनी तरफ से कभी हार का महसूस नहीं हुआ है, और जिनके बल पर लड़ता है उनको याद नहीं किया। तो वो कहना चाहते थे कम से कम हमारी ओर तो देखते, हम कुछ इशारा करते, जाओ अब हार खाने की जरूरत नहीं है, दूसरे दिन युद्ध करो। और युद्ध करते समय कम से कम हमारी ओर एक नजर जरूर करना। भगवान कहते हैं युद्ध करो, संघर्ष करो, पर संघर्ष करने की शक्ति जिससे मिलती है कभी कभी उसकी ओर भी मुख कर लिया करो। कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन रखो जहां कृपा निधाना। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। अर्जुन से कहते हैं तुम अपने कर्म भी करो, मना नहीं कर रहे, काम धंधे करो, लेकिन काम धंधे करते समय पर माम अनुस्मर, मुझे भी याद किया करो। सफलता पाना चाहते हो तो, और सफलता पाने के बाद भी सफलता का सुख पाना चाहते हो तो यही सिखाना चाहते हैं। उनसे कहते हैं कि जाओ लड़ना, युद्ध करना, संघर्ष करना, लेकिन एक बात तो कम से कम हमारी ओर देखना। गए, युद्ध कर रहे थे, अब ये दांव पेंच जब एक दूसरे को पैतरा बदलते हुए पटकने के लिए सावधानी बरती जा रही है, और थोड़ा सा भी ध्यान अगर हटा तो फिर स्वाभाविक है कोई पटकान कौन खाएगा ये पता नहीं। भीम भूल गए भगवान के वचन को। तब भगवान ने विचार किया कि ये मोटू, इसका दिमाग मोटा है और ये भूल जाता है। और ये सब भगवान ने विचार किया कि आखिर में जीव को जब तक हम याद ना कराएं तो जीव भूला ही तो रहता है, मुझे ही याद कराना पड़ेगा। तो उन्होंने जानबूझ करके जोर से अपने जान पर ठोका, ताल मारा और कहा वाह भीम भैया वाह, और जोर से वाह भीम भैया वाह। तो उनको याद आ जान, तो ऐसे मोड़ करके देखा भीम ने, उसी समय भगवान ने तुरंत डाली तोड़ा और डाली तोड़ करके योग किया, फेंक दिया वैसे। तो भीम को लगा वो इशारा कर रहे हैं कि ऐसे ये हारेगा नहीं, इसको पटको और दातुन की तरह एक पांव को नीचे दबाओ
और एक पाँव को दोनों हाथ से उठाओ और दांतों की तरह खाड़ करके फेंक दो, तभी मर पाएगा। तो उसने वैसे ही किया, जैसे ही पटका, एक पाँव, दो पाँव से एक पाँव को दबाया उठने के पहले पहले, और दोनों हाथ से उसका दूसरा पाँव पकड़ा और उसको ऐसे फेंक दिया। लेकिन देखते देखते वो दोनों जरा राक्षसी के जोड़े हुए फिर जुड़ गए। तो भगवान ने सोचा कि अरे भूल तो हमसे हो गई। तो उन्होंने फिर कहा बात ही भैया, फिर देखा तो फिर डाली तोड़ करके उन्होंने फिर कीड़ा किया, तो उल्टी दिशा में किया, और वैसे ही जब किया तो जरासंध समाप्त हो गया। और जरासंध समाप्त हो गया तो तुरंत सब लोग देखने वाले और देवता लोग फुर्सत में वो फूलों की बरसात करने लगे। मतलब जरासंध को ये शिक्षा दिए कि जरासंध तुम नहीं, तुम्हारे से बड़े बड़े ताकतवर ही आ जाएं, और मुझसे लड़कर के मुझे जीतने की बात तो छोड़ो, मेरे आश्रित किसी भक्त को जीत करके बताओ। मुचकुंद को जीतने के लिए कालियावन आया और जरासंध आया मुझे जीतने के लिए, लेकिन मुचकुंद के द्वारा कालियावन और भीम के द्वारा ये जरासंध मारा गया। अब जरासंध के जो बेटा था जिसका नाम था सहदेव था, उसको भगवान ने गद्दी पर बिठाया और उनको कहा कि राजसूय यज्ञ कर रहे हैं हमारे महाराज युधिष्ठिर, उस यज्ञ में जरूर आना, लेकिन अपने पिता के कदमों पर चलना नहीं। हर राजा अपने राज्य की रक्षा करना चाहता है, अपने जीवन चाहता है, उनको लेकर के तुम्हारे पिता ने दुख देने के लिए सब राजाओं को कैदी बना के रखा था, उन सबको मुक्त करो, तब तुम भी मुक्त हो पाओगे। तो उन सबको उन्होंने मुक्त किया। भगवान ने नए नए कपड़े उन सहदेव के माध्यम से उनको दिलवाए और उन सबसे कहा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जरूर आना। तो उनका भी राजसूय यज्ञ में आगमन हुआ और भगवान ने उन सबको ये सम्मान को, यज्ञ हुआ तो फिर पूजा पहले भेंट किसको दी जाए, पहले तिलक किसको लगाया जाए, इस पर चर्चा होने लग गई। तो कोई कहते थे कि उम्र के अनुसार ज्ञान की दृष्टि से देखें तो वेदव्यास जी हैं, उसी प्रकार से चिरंजीविता की दृष्टि से अन्य लोग भी हैं। निर्णय नहीं हो पा रहा था, तो उनमें से नकुल सहदेव, इन दोनों में से सहदेव से पूछा गया। सहदेव ने खड़े होकर के कहा कि मैं यदि कुछ बोलूं तो आप लोग स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कहा हमारे बीच में अगर कोई पहले पूजा का पात्र है तो ना तो कोई उम्र से पूजनीय होता है, ना तो कोई धन से पूजनीय होता है, और ना ही कोई किसी गुण से। अगर हमारे सामने देखें तो सबसे बड़े सबके दिल जीतने वाले हमारे बीच में ये कृष्ण बैठे हैं, जिन्होंने लोक का हित करने के लिए पूरे जीवन लगाया है, दुखी प्राणियों को सुखी किया है, हित किया है और अधर्मी कांटों को दूर किया है। इसलिए पहली पूजा का पात्र ये है। अब ये जब सुने तो सब राजाओं ने और सब लोग एक स्वर से ताली बजा करके सबने अनुमोदन तो किया, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसको ये बात पसंद न आई। वो थे शिशुपाल, जिनकी पत्नी का अपहरण किया था भगवान ने। उसने सोचा कि मेरी पत्नी के अपहरण किया था, इसको पहली पूजा का पात्र बता रहे। खड़े होकर के कहा कि खेद की बात है, यहाँ इतने विद्वानों के, वृद्धों के, समझदारों के बीच में हम बैठे हैं, ऐसा हम सोच रहे थे, और हमको ये पता लग गया यहाँ एक छोटे से बच्चे ने कह दिया कि कृष्ण की पूजा के लिए पहली पूजा होनी चाहिए। उसके कहने पर सब लोगों ने ताली मार करके और सबने अनुमोदन कर दिया। मैं समझ गया यहाँ मूर्खों के अतिरिक्त कोई नहीं, सबके सब। ये मैं पूछना चाहता हूँ, राजसूय यज्ञ हो रहा है कि बालसूय यज्ञ हो रहा है कि ग्वाला गोपसूय? किसी ग्वाले की पूजा के लिए कर रहे हैं, ये राजा की पूजा के लिए? राजसूय यज्ञ में मैं पूछना चाहता हूं कि ये काला कलूठा कौन सी जगह का राजा है? बचपन से गाय पेड़ बकरी चराते चरा बीता है, ये अधिकारी नहीं है। और भीम आदि को सहन नहीं हुआ, उन्होंने सभा में बोलने वाले उस शिशुपाल को मारने के लिए खड़े हो गए। तो भगवान ने इशारा किया, रोको, इसको नहीं, इसको बोलने दो, जितना जो कुछ बोलना है। और उन्होंने खूब बका महाभारत में सबका वर्णन, और आखिरी में 100 गाली जब हो गए तो भगवान ने इशारा किया, सावधान, आगे बढ़े यदि तो फिर हम अपनी शर्त के अनुसार और तुम्हारी माँ को दिए वचन के अनुसार तुमको सह नहीं पाएंगे। अरे तुम हमको क्या मारेगा, तो ये तुम क्या कर लेंगे? ऐसे जब बोलना शुरू किया और सभा में
हड़कंप मच गया, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दंगा हो सकता है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र को आहूत किया और उसके सिर को हटा दिया देखते देखते, और सुदर्शन चक्र तुरंत वहां से हट करके और विलुप्त हो गया। उनके सिर से निकला हुआ दिव्य ज्योत भगवान के शरीर में विलीन हो गया। फिर बाद में सब लोगों को आश्चर्य हुआ, उनका प्रश्न अलग है, लेकिन भगवान ने फिर भगवत आज्ञा से फिर राजसूय यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न हुआ, और इसी यज्ञ के पश्चात में दुर्योधन को अपमान महसूस हुआ तो महल में। ये घटनाएं हैं बहुत से। सुदामा की कथा शाम के ही कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, जल्दी जल्दी खींच नहीं पा रहे हैं, तो शेष बातें शाम को कह करके आज ये पूरी कथा ले जानी है। इस कारण से बिल्कुल संक्षेप नहीं कहने के, ग्रंथ को मैं ज़्यादा देखने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि वो देर लगा देते हैं। अतः जो क्रमशः सीरियल वाइज आता जाए उसको शॉर्ट में कहते हुए ले जाएंगे, तभी कह पाएंगे, क्योंकि 11वें स्कंद के 31 अध्याय बाकी हैं, 12वें स्कंद के 13 अध्याय बाकी हैं, और 31 और 13 44 अध्याय वो हो गए, और इसके अभी जो कथा हुई है ये लगभग 10वें स्कंद के 75वें अध्याय तक पहुँचे, और अभी इसी 10वें स्कंद के 15 अध्याय पर बाकी है, क्योंकि 90 अध्यायों का 10वां स्कंद है, तो यह 15 और उधर 44 समझ लीजिए 60 करीब है। और रोज रोज अभी तक की यात्रा में 51 अध्यायों में से जिस प्रकार से किसी को छोड़ो, किसी को पकड़ो, किसी को छोड़ो, किसी को सारांश करते करते दौड़ पाते हैं। और क्योंकि इसलिए भी कहने की जरूरत, क्योंकि एक दूसरे कथा एक दूसरे के साथ में गुथे हुए हैं, और छोड़ करके संगति लगा पाना बड़ा कठिन होता है। और वक्ताओं को कई जगह में जरूर तबरती की मजबूरी होती है। श्रोता को जो कथा पहले से पता है उसको जब सुनते हैं तो हाँ समझ में भी आती है, और नई बात को नई कथा सुनाते हैं। तो बम्बई में माता ने आयोजन किया था कथा, और उन्होंने कहा कि महाराज जी हम कई बार कथा सुन चुके हैं, आपको कथा सुनाने की जरूरत है। उनका सार बताते हैं, हम सब समझ आएंगे स्वाध्याय वाली। तो उसी क्रम से महात्मा के दिन हमने उसका सारांश मात्र उनका सार बनाना शुरू किया। हमने पूछा कि भाई जो आयोजक है उसका नाम बताओ, कम से कम जो है भगवान हमको ये ना कहें कि तुमने जो है जिन्होंने कथा का आयोजन किया उनका नाम तक नहीं लिया, और तुम कृपया करके भी नहीं हो, तो मैं नाम लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, और नाम लेने की जरूरत नहीं, वो सब ठीक है। तो नहीं किया। जब वो सुनने वाले परिवार जो थे तीसरे दिन आकर के कहते हैं कि यजमान के, उन्होंने कहा कैसा लगता है? उन्होंने कहा कि यजमान परिवार ने कहा कि महाराज जी हम पहली बार सुन रहे हैं। मैंने कहा पहले ही बताना चाहिए था, अब बता रहे हम तो ये जो सुना रहे हैं सबके सबसे ऊपर से ही जा रहा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि पहले कथा मालूम नहीं है तो कथा का सार क्या है उसको निचोड़ को बताने में श्रोता को समझ में नहीं आ सकता। पहले जीवन मालूम हो, फिर कौन सी घटना क्यों हुई है, और भगवान के हृदय में क्या बसा था, क्या करना चाहते थे, किसी को क्यों मारा, किसी को क्यों टीका लगाया, किसी को कौन काम किया, उनका उद्देश्य क्या है, उसको पहचानना बड़ा कठिन है। और उसको पहचाने बिना वो हमारी दृढ़ भक्ति नहीं हो, तो सब समझना पड़ता है। श्रोता जहाँ कई बार सुन चुके होते हैं उनको कथा समझ में आएगी, और उन्हीं को लगेगा कि कथा ठीक चल रही, और जिनको पता ही नहीं कि भागवत में कौन कथा है कौन कथा नहीं है, तो उनके सामने तो गप मारने वाले लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि जल्दी से जल्दी इधर उधर की कहानी सुना करके निकाल। लेकिन भगवान की कथा ही पवित्र करती है। भागवत में लिखी हुई कथा और श्लोकों का वाचन ही पवित्र करता है। शेष बातों को सुनने से हम प्रसन्न भले हो जाएं, पर पुण्य अंदर होता है। टेढ़ी की टेढ़ी मूछी रहती है हमेशा, वो समाज में व्यक्ति में सुधार नहीं आ पाता है। भागवत की कथा को भगवत रीति से कहा जाए तो ये समझ में आता है। तो आज तो ज़्यादा मैंने टाइम दे दिया, और शाम को भी आज भर के है बस, बाकी समय पर तो आराम से घोड़े बेच करके सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सब अपने अपने घरों में जाएंगे। बस थोड़ी देर के शाम टाइम के एक सत्र के
और बिल्कुल स्पर्श करते करते ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सुबह कथाओं में से भक्त वत्सलता की कथा है, सुदामा जी की, और एक दो कथाएं और हैं जो उसी में हैं, उनको छांट लूँगा। जो कथाएं ज़्यादा लंबे होंगे उनको सार में लेकर के ये जो 11वें में भी कथा भाग को सुनाऊंगा। बाकी उपदेशात्मक जो भाग है वो ज्ञानियों की बात है, तो उनको सुना करके 12वें स्कंद को फिर परीक्षित के मुक्ति की बात और कथा को ग्रहण करें। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान नाम एक बार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सायंकाल उपस्थित हो, आप अपने सुविधा के अनुसार उपस्थित हो सकते हैं। मुझे क्योंकि कथा खींचनी है तो मैं कोशिश करूँगा कि ठीक समय पर आरम्भ कर दूँगा, ताकि क्योंकि आप तो उतना ही ग्रहण करेंगे जितना लोग आंखों में पानी आ सकते हैं, तो जबरदस्ती भी पिलाना उचित नहीं होता है।